नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे आईटीआई छात्रों के लिए बहाली आ चुकी है। अगर आप आईटीआई किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं तो इजीवे कोचिंग ज्वाइन करें। दोस्तों, आईटीआई के फील्ड में बहुत ज़्यादा बहाली आती है, हर सप्ताह बहाली आती है, हर महीने बहाली आती है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपका नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आप स्टडी नहीं कीजिएगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं कीजिएगा, तो कितना भी बहाली आ जाए आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। एक आईटीआई ही ऐसा फील्ड है जहां पे लगातार बहाली आती है। इसके अलावा आप कहीं किसी चीज़ का क्वालिफिकेशन ले लीजिए, इतनी बहाली नहीं मिलने वाला है जितना यहाँ पे सरकारी नौकरी आती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक बार प्रयास करेंगे, एक बार केवल प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान होता है। इजीवे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो गया। आप इस बैच के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक कीजिए। आप पता कीजिए कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप तैयारी करने के लिए अभी से लग जाइए, नया बैच शुरू है, आप कॉल अवश्य करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनएमडीसी छत्तीसगढ़ में ये बहाली है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो राज्य है, यहाँ पे जो एनएमडीसी लिमिटेड है, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स है। BIOM किरंदौल कॉम्प्लेक्स है और एक बचेली कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों में ये बहाली आई है, अलग अलग सीटें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड अटेंडेंट का, जिसमें पोस्ट की संख्या बात करें कॉम्प्लेक्स 1 में तो 35 है और कॉम्प्लेक्स 2 में 30 है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक या आईटीआई होना चाहिए, दोनों में से कोई भी है तो आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है मेंटेनेंस असिस्टेंट का है, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है। और इस मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 76 कॉम्प्लेक्स 1 में है और 72 है आपका कॉम्प्लेक्स 2 में। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आईटीआई का है, वेल्डर ट्रेड, फिटर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, मोटर मैकेनिस्ट ट्रेड, डीजल मैकेनिस्ट ट्रेड और ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है मेंटेनेंस असिस्टेंट का ही है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है। और यहाँ भी पोस्टों की संख्या की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1 में 49 है और कॉम्प्लेक्स 2 में 32 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। इसके अलावा ब्लास्टर का है और इसमें एक पोस्ट है कॉम्प्लेक्स 2 में और यहाँ पे आईटीआई आपका ब्लास्टर से होना चाहिए। इसके अलावा 9 पोस्ट है कॉम्प्लेक्स 1 में, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा मांगा गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी के लिए। तो सैलरी यहाँ पे आपको सैलरी की बात करें तो पहला जो पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट का, यहाँ पे 18,000 रुपये मिलेंगे आपको फर्स्ट 12 महीने ट्रेनिंग के दौरान। और नेक्स्ट जो 6 महीने होंगे उसमें 18,500 रुपये मिलेंगे। और ये ट्रेनिंग जब कंप्लीट होगा तो आपका जो सैलरी है 31,850 रुपये हो जाएंगे। इसके अलावा 2 से लेकर 4 तक जिसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन है, उसमें जो आपकी सैलरी है ट्रेनिंग के दौरान तो आपको 18,000 से लेकर 18,500 मिलेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपको 32,940 मतलब ये 35 से 40,000 रुपये आपका सैलरी का रेंज रहेगा स्टार्टिंग। और इसमें एज की बात करें तो मैक्सिमम 30 साल और मिनिमम 18 साल, 18 साल से लेकर 30 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज की जो काउंटिंग होगी वो 15/4/2021 से किया जाएगा। इसके बाद हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, इसमें सिलेक्शन के लिए आपके पास 2 तरह के टेस्ट होंगे। पहला तो जो टेस्ट होगा वो रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम 100 मार्क्स के होंगे और आप इससे क्वालिफाई करेंगे तो सेकंड लेवल में आपको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा। तो जो पहला पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट का, इसमें रिटन एग्जाम होगा। जब आप इससे क्वालिफाई करेंगे तो फिर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, मतलब फिजिकल नहीं होता, आपका बॉडी का फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद दूसरे नंबर से लेकर चौथे नंबर जो आईटीआई के पोस्ट है उसमें रिटन एग्जाम होगा, साथ में आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो स्किल टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और जो मेरिट बनेगा वो रिटन एग्जाम के बेस पर बनाया जाएगा। और यहाँ पे पेपर किस तरह के होंगे वो एक बार देख लेते हैं। जो फील्ड अटेंडेंट का है उसके लिए जनरल नॉलेज से 70 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको मैथ रीजनिंग से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 नंबर हो गया। और जो आईटीआई का पोस्ट है जिसमें मेंटेनेंस वाले हैं उनके लिए पार्ट 1 में सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब जिस ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं उस ट्रेड से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे।
पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में जनरल नॉलेज 70 मार्क्स होंगे और मैथ एंड रीजनिंग 30 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से आपको एग्जाम में जो ये मार्क्स है क्वालिफाई करना होगा। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, लेकिन मेरिट लिस्ट में कम से कम SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स, OBC के लिए यहाँ पे 45 मार्क्स दिया है और अनरिजर्व EWS के लिए 50 मार्क्स होना चाहिए। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50 मार्क्स लाना होगा, OBC से हैं तो 45 और SC ST से हैं तो 40 मार्क्स लाना होगा। जब आप लेवल 1 क्वालिफाई करेंगे तो लेवल 2 में बुलाया जाएगा, जिसमें बच्चों की जो संख्या है एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब अगर टोटल 100 सीट है तो 300 लोग स्किल टेस्ट के लिए आएंगे और जो क्वालिफाई होगा बाद में मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और मेरिट लिस्ट केवल रिटन एग्जाम की निकाली जाएगी। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देते हैं। फॉर्म के लिए यहाँ पे 2 तरह की मोड दिया गया है, एक तो ऑनलाइन मोड है और दूसरा ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन से भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक ही मोड में आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन जो मोड है ये स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे, 11 मार्च से लेकर 31 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो ऑफलाइन मोड है वो 15 अप्रैल तक फॉर्म भर के भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है और इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। पोस्ट बॉक्स नंबर 1383 पोस्ट ऑफिस, हुमायूं नगर, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट, पिन 500028। इस एड्रेस पर आप भेजेंगे। इसके बाद इसका जो वेबसाइट है www.nmdc.co.in, मैं इस नोटिफिकेशन का वीडियो अलग से बनाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानकारी दूंगा। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है मैं उसके बारे में बता दिया। आप निश्चिंत रहिएगा और इसके अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को अवश्य देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और स्टेप है जो आपके लिए ज़रूरी होगा उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा और बहुत जल्द इस पर हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अगर इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बहाली आ गई है, आप इसका तैयारी करें, फॉर्म को अप्लाई करें और आगे आपके बेहतर भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। अगर आप अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।